नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा। तो इस वक्त हम ऊना के आरटीओ ऑफिस में ऊना के आरटीओ राजेश कौशल जी के साथ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश भर में स्कूली बसेस को लेकर क्या कुछ सख्ती बढ़ाई गई है, क्या कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं, किन किन चीज़ों को लेकर फोकस किया गया है, बच्चों की सुरक्षा। हालांकि 2 साल का ये जो वक्फा कोविड-19 के दौरान बीता है, इस दौरान स्कूली व्हीकल्स की मूवमेंट लगभग जीरो रही है। लेकिन उसके बाद अब जबकि इस सेशन में तमाम स्कूल पूरे लबोलबाब के साथ खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल्स आना शुरू हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक बार फिर से स्कूल्स की जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो क्या कुछ प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं नए आदेशों के मुताबिक, किन किन चीज़ों का अब यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सर, राजेश सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, स्कूली बसेस को लेकर यहाँ पर बहुत सारा एक फोकस किया जा रहा है। हालांकि एक हादसा भी पिछले कुछ दिनों पहले चंबा में सामने आया है, उसके बाद क्या कुछ फोकस यहाँ पर स्कूली बसेस को लेकर है सर? सर, ऐसा है कि शिक्षा का जो इतिहास है बहुत पुराना रहा है और शिक्षा के बिना जो मानव जीवन वो अधूरा है। भारतवर्ष की आज़ादी के उपरांत शैक्षणिक संस्थाएं लगभग सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा थी। उसके उपरांत धीरे धीरे निजी क्षेत्र में स्कूल, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह खुलते चले गए। शिक्षा का जो प्रसार था वो बढ़ता गया और शिक्षा प्रसार के लिए बच्चों की सुविधा के लिए धीरे धीरे निजी क्षेत्र की जो बसें थी वो शुरू की गई और उसमें देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की खामियां नजर आईं। बढ़ते हुए परिवेश को देखकर लोग जो गाड़ियों को स्कूलों के लिए लगाने लगे, स्कूल बसें बढ़ने लगीं और 1985 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। उसमें ये याचिका दायर हुई कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उसके लिए स्कूल प्रबंधन शासन व्यवस्था ने जो वो नियम नीति जो पूर्ण रूप से नहीं बनाई है, उसके उपरांत वो कोर्ट केस काफ़ी हद तक चलता रहा। उसके साथ जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में जो हादसे हुए या स्कूलों से लेकर जो कमियां पाई गई वो उसके साथ जुड़ते गए और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश गाइडलाइंस दी कि स्कूल बसों के लिए विशेषता एक स्पेसिफिक नॉर्म्स होने चाहिए और उन नॉर्म्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2019 में हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 में संशोधन करके नियम 73A का उसमें अवलोकन किया है, उसको उसमें इंसर्ट किया है। वो विशेषता स्कूल बसों के से ही संबंधित है और उसमें सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं कि स्कूल बसें किस प्रकार की होंगी, उनका आवागमन कैसे होगा, बच्चों की सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, यदि वो स्कूल की बसें हैं तो वो अपने आप क्या क्या उनका उत्तरदायित्व होगा, यदि वो गाड़ियाँ अटैच है तो क्या उत्तरदायित्व होगा, टैक्सी है तो क्या उत्तरदायित्व होगा, ये सभी उसमें रूल 73 में है जो वो नीति है। और हमने उसी अधिसूचना को के अनुसार 2 साल पहले पूरे ज़िले में एक जागरूकता अभियान चलाया था। उसमें पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, स्कूल की विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, शिक्षा विभाग सभी उसमें शामिल थे। लेकिन विगत 2 सालों में कोरोना के कारण स्कूल जो काफ़ी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हुई और अब दोबारा जो स्कूल खुल गए हैं, बच्चों का आना जाना शुरू हो गया है। तो हमने उनको एक रिमाइंडर के तौर पे उनको 26 तारीख को हमने चिट्ठी भी लिख दी है जिसकी कॉपी हमने जिला अधीश महोदय को भी की है, शिक्षा विभाग को की है और सभी जो स्कूल के ऑपरेटर्स हैं, वो जो स्कूल का प्रबंधन है या स्कूलों में जिन्होंने बसें लगाई हैं, उनसे ये आग्रह किया गया है कि वो बच्चों की सुविधा का पूरा ध्यान रखें और सड़क सुरक्षा के अनुकूल ही बसें चलाई जाएँ। सर, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी सोचने वाली है कि काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बसेस का खुद संचालन करते हैं, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। लेकिन कई सारे ऐसे भी संस्थान हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है, तो उन पर किस तरह से चेक आप रखते हैं सर? किस तरह से क्या प्रावधान उनके लिए है सर? ऐसा सर कि जो भी रिकमेंडेशन प्राइवेट स्कूलों से आती है कि हम इन गाड़ियों को हायर कर रहे हैं, उसको हिमाचल प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के निर्णय के अनुसार उनको परमिट दिए जाते हैं और वो गाड़ियाँ विशेषता उन स्कूलों में चलती हैं और उनके लिए जो नियम कानून हैं वो स्कूल बसों की जैसे ही हैं। यदि कोई स्वेच्छा से अपनी गाड़ी को लगाता है तो वो अवैध है और गाड़ी जो है वो स्कूल प्रबंधन की अनुमति के बिना नहीं चलाई जा सकती। अभी यहाँ पर हालांकि चंबा में एक बड़ा हादसा हुआ है, बच्चों की दुखद मौत भी सामने आई है, तो उस मामले से संज्ञान लेते हुए क्या कुछ सख्ती यहाँ पर सर बढ़ाने का निर्णय लिया? उसके लिए सबसे पहले स्कूल प्रबंधन का उनका तो उत्तरदायित्व है ही है,
कि वो शिक्षा के साथ साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन जो अभिभावक हैं उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि यदि वो बच्चों को 200, 500, 1000, 2000 की फीस दे रहे हैं, एनुअल इतना खर्चा कर रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि पढ़ाई तो बाद की बात है, बच्चा स्कूल में बाद में पहुंचेगा, लेकिन जिस बस में, जिस वो गाड़ी में भेजते, क्या वो स्कूल जाने लायक है, स्कूल के लिए अधिकृत है नहीं है, ये माता पिता की जो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है। और हमारा अभिभावकों से, माँ बाप से यही अनुरोध है कि वो इंश्योर करें कि अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहे हैं, क्या वो स्कूल की गाड़ी है, क्या स्कूल की गाड़ी से प्रबंधन से पता करें, उस गाड़ी से उनसे टच रहें, और यदि वो किसी और गाड़ी को, टैक्सी को हायर कर रहे हैं, तब भी इंश्योर कर लें कि उसमें जो है वो कागजात ठीक है, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं कि फलानी गाड़ी को हम हायर करना चाहते हैं, क्या ये ऑथोराइज्ड है, नहीं है, तो ये उनके ऊपर भी है। और मैं सारे समाज से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जो मैसेज है इसको गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक जो पहुंचाया जाए, ताकि हर विद्यार्थी, हर माँ बाप जो वो स्वयं जागरूक हो सके। तो अभी जो यहाँ पर सख्त प्रावधान किए गए हैं सर, उनमें क्या क्या कुछ अभी जो है वो नया प्रोविज़न यहाँ पर किया गया कि स्कूली बसेस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किया जाएगा सर? सर इसमें कोई नया कुछ नहीं है, 2 साल 3 साल पहले की सूचना है। अभी तो वो नया होगा हाँ, क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद थे। तो हाँ, कोविड-19 में उसमें कलर स्कीम है। उसके बाद जो बच्चों की है उनको ओवरलोडिंग जैसे कहते हैं, तो यदि 12 साल से कम बच्चा है तो जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1.5 गुना तक उसकी जो है वो मानी जा सकती है। यदि 18 सीटर गाड़ी है तो उसमें 27 बच्चे यदि वो 12 साल से पीछे हैं तो उनको ओवरलोडिंग की कैपेसिटी में नहीं लिया जाएगा। और उसके सिवाय जो सीटें हैं वो उनकी पंक्तियां जो वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, और जो स्कूल बस है उसमें लाइट का पूरा प्रोविज़न होना चाहिए। किसी भी स्टेज में, किसी भी सूरत में गाड़ी में किसी प्रकार का विस्फोटक सामान या शराब या कोई ऐसी वो रखना जो है वो वर्जित है। और गाड़ी का जो बीमा होना चाहिए, गाड़ी में जो चालक है वो चालक ऑथराइज्ड होना चाहिए, और चालक जो है वो 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये स्कूल सेफ्टी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो वो नियम बनाए हैं। और स्कूलों के जो वाहन हैं वो 15 साल पुराने नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर 15 साल की एज हो जाती है उसके बाद वो गाड़ी को बदल लें, रिप्लेसमेंट कर लें, उस रूट के ऊपर उस गाड़ी को बदल लें। और उसके बाद जो उसके चालक परिचालक हैं उनका जो चालकों का जो आंखों का निरीक्षण है उसको समय समय पर करवाते रहें। और चलती बार मोबाइल फ़ोन का जो भी ऐसी एक्सीडेंट से जिसकी संभावना हो सकती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए। और अग्निशमन यंत्र, वैसे आजकल गर्मी है, आग के आसार कई जगह सुनने मिल रहे हैं, तो अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स एक नितांत आवश्यकता है, चाहे वो और भी गाड़ी क्यों ना हो। तो इस प्रकार के जो नीति निर्धारित की गई है, रूलों में प्रोविज़न किया गया है, उसका हमने मीडिया के माध्यम से भी और स्कूलों के माध्यम से और शिक्षा निदेशक के माध्यम से भी सूचित कर दिया है। और फिर भी हम निरंतर जो है वो इन गाड़ियों के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। यदि कोई गाड़ी हमें गलत नज़र आती है, रूलों की उल्लंघना करती है, तो हम चालान भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने एसोसिएशन के लोगों को बुलाया था और सभी यहाँ एसोसिएशन के जो स्कूल एसोसिएशन के लोग थे, प्रधान थे, उप प्रधान थे, उनके मैनेजमेंट थी, वो आए थे और उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं गाड़ियों को प्रयुक्त करेंगे जो कि पूर्ण रूप से सूचना के अनुसार जो है उपयुक्त पाई जाती है। अभी यहाँ पर ऊना में भी एक हादसा पिछले दिनों हुआ था, एक स्कूल बस जिसमें बच्चे जा रहे थे, एक बाइक चालक उससे टकरा गया। हालांकि ये हादसा, इसमें शायद स्कूल बस के चालक की गलती नहीं थी, लेकिन इस तरह के यदि हादसे कुछ होते हैं तो उस पर किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई जो है वो? उसके लिए सर ऐसा है कि जो स्कूल बस है उसकी बात तो होगी, लेकिन जो बाकी पैदल लोग जा रहे हैं उनका भी जिम्मेवारी बनती है कि वो जब सड़क क्रॉस करते हैं तो सड़क के दाएं बाएं देख लें, जब उनको उचित क्रॉस करने का साधन मिले, जब उन समय मिले तभी वो क्रॉस करें। और जहाँ तक चालकों टू व्हीलर की बात है तो टू व्हीलर के अधिकांश जो 18 से लेकर 35 साल तक के हैं उनके एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण है कि वो कई बार ओवर स्पीड में आ जाते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो गाड़ियों को गति सीमा के भीतर में चलाएं। और कभी भी किसी स्कूल बस आ रही है या कोई अग्निशमन आ रही है या एम्बुलेंस आ रही है तो हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है कि उनको पहले क्रॉस होने दें। धन्यवाद सर, धन्यवाद राजेश कौशल जी, ऊना के आरटीओ, अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। और निश्चित रूप से परिवहन विभाग इस वक्त स्कूल बसेस को लेकर पूरी सख्ती बरत रहा है। कुछ हादसे पेश आए हैं, बच्चों की जान गई है, नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें जान से हाथ धोने पड़े हैं।
आने वाले दिनों में इन हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर पूरी सजगता के साथ काम लिया जा रहा है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि स्कूल बसेस के लिए क्या कुछ प्रावधान है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर साझा की गई हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।